नमस्कार फ्रेंड्स, वैकेंसी अपडेट 24 चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती से संबंधित एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों मैंने बताया था जैसे कि लाइब्रेरी भर्ती बिहार में नहीं होने जा रही है और वो आपको साबित भी होने जा रही है, क्योंकि आपको ही पता है कि बिहार में अब कल ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लग चुका है। मतलब कि आदर्श आचार संहिता में आपका किसी भी तरह का नया विज्ञापन या फिर कुछ भी मतलब आना संभव ही नहीं है। और आपको ही पता था कि पिछले 20 सालों से जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, इन्हीं के कर्मों कमल से विभिन्न विभागों में भर्ती आ रही थी और सभी विभाग में आई, लेकिन लाइब्रेरी विभाग कह सकते हैं कि वो आज भी अधूरा रह गया, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहिए कि बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन की भर्ती हो। मैंने इससे पहले भी कई वीडियो बनाया है जिसमें बताया कि बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरी भर्ती करने का सरकार का कोई भी मतलब मंशा नहीं है। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि नहीं भर्ती आ जाएगा तो आप देखते रहिए, तो ये वो हम झूठ बोल रहे, ये बोल रहे हैं, बहुत इत्यादि मतलब इस तरह का कमेंट आ रहा था। लेकिन जो मेरा काम था और इस चैनल का काम है सच दिखाना, सच बोलना। चाहे आपको निराश हाथ लगे या आपको दुख हो या तकलीफ हो, वो पहले पता चल जाए वो अच्छा है। अब उम्मीद दे के हम बता देंगे कि आपका भर्ती आ रहा है, फिर नहीं आएगा। जैसे कि बहुत सारे चैनल वाले नोट्स बेच रहे थे, तो कोई कोचिंग बेच रहे थे, क्लास बेच रहे थे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसमें 8 लाख कैंडिडेट है लाइब्रेरियन भर्ती का, तो ये है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, कोर्स ले लीजिए। मतलब इस तरह का फर्जी खबर चलाया जा रहा था, जो कि हम हमेशा से बताए हैं आपको कि इसमें 30 से 40 हजार ही लाइब्रेरियन डिग्रीधारी है। उसमें भी आपको 50% फर्जी डिग्रीधारी बन गए हैं लाइब्रेरी का डिग्री खरीद कर, क्योंकि विगत 5 वर्षों से लाइब्रेरी भर्ती का आए दिन न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में खबर छापी जा रही है धड़ल्ले से। क्योंकि सब कोचिंग बेचने वाले जो जितने भी यूनिवर्सिटी हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, वो पैसा देकर जो बिहार के जितने न्यूज़पेपर है उसमें ये छपाने का काम किए हैं कि बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती होगा। लेकिन रियलिटी में जो विभाग की कार्रवाई था उसमें कुछ भी नहीं था। हमने जो अपने जानकार हैं उनसे पता किया, सचिवालय से, शिक्षा विभाग के जो कर्मी हैं हमारे मध्यम वर्ग के, उन सभी से पता किया तो पता चला कि नहीं, लाइब्रेरियन भर्ती का ऐसा कोई मंशा नहीं है सरकार का। वो तो बहुत सारा दबाव पड़ा था तो पुस्तकालय अध्यक्ष का नियमावली आया था। लेकिन नियमावली आने का मतलब ये नहीं है कि आपका लाइब्रेरियन भर्ती आ जाए, क्योंकि इससे पहले भी हम आपको हर वीडियो में बता चुके हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में लाइब्रेरियन भर्ती के लिए नियमावली 2019 में ही आपको पारित कर दिया गया, लेकिन उसका आज तक भर्ती नहीं आया। इसी तरह इसका भी बिहार पुस्तकालय अध्यक्ष नियमावली जो बना है, ये सिर्फ नियमावली बन के रह जाएगा। जो लोग 2008 में, 2013 में नियुक्त हुए हैं उन सब के लिए ये प्रभावी है। मतलब जो नियमावली है वो आपको जितने भी पहले से कार्यरत है पुस्तकालय अध्यक्ष, उन सब का वेतन विसंगति हो गया, आपको प्रोन्नति हो गया, मतलब इस इत्यादि में काम आने वाली है। नई भर्ती के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि नियमावली आ गया तो नई भर्ती हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे चैनल ऐसे थे यूट्यूब पे जो बता रहे थे कि नियमावली आने के 8 से 10 घंटे में आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा। आप हमारा नोट्स ले लीजिए, तो बैच ले लीजिए, तो ये ले लीजिए। ये सब आपको बेवकूफ़ बनाया गया और आप लोग बैच लिए, नोट्स लिए, बुक लिए और आप लोग का सबका पैसा वेस्ट हुआ। हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि बिहार में जो लाइब्रेरियन भर्ती है वो इस सरकार में तो नहीं आने वाली है। अगर इस सरकार में आनी रहती तो पिछले 5 साल पहले ही आ जाती। आप समझ ही सकते, पिछले 5 साल से जो संगठन है लाइब्रेरी का वो मांग कर रहे हैं, हर जगह वो लोग गए हैं, ज्ञापन दिए, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि सरकार को ये भर्ती नहीं करनी थी और वो नहीं करी। अब देख लीजिए, आचार संहिता लग गया। जो चुनाव का टाइम था, जिस समय सबसे ज़्यादा सरकार को जरूरत होती है वोट लेने का सभी का, उस समय जब भर्ती नहीं दिया था, आप उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव के बाद भर्ती देगा? कभी नहीं देने वाला है। आपका भर्ती 2028 तक किसी भी हाल में नहीं आने जा रही। दूसरा सरकार अगर बनता है तेजस्वी जी का तो कुछ उम्मीद किया जा सकता है, लेकिन उसके भी प्राथमिकता में पहले क्या आता है नहीं आता है वो देखना पड़ेगा। इस तरह से आपका TRE-4 का भी वही हाल हो गया। उसका तो खैर घोषणा भी हो चुका है, तो आज न कल आएगा। लेकिन लाइब्रेरी भर्ती का तो पात्रता परीक्षा नहीं हुआ तो फिर कहाँ से आएगा? न पात्रता परीक्षा हुआ, न आपका इसका BPSC का कब विज्ञापन आएगा, नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। मतलब कि 2028 तक लाइब्रेरी भर्ती, और 2028 का मतलब है कि आपका फिर कभी आएगा ही नहीं भर्ती। जब 17 साल से नहीं आया तो अब 17 साल के बाद क्या आएगा? समझिए 17 साल बाद फिर 34 साल। तो आपका ऐसा कुछ भी नहीं हो जा रहा है। जो लोग आपके नोट्स बेचे हैं, कोचिंग बेचे हैं, वो लोग आपको आपका क्या बोलते हैं, इमोशन से खेले हैं, हम कह सकते हैं। हमने हमेशा आपके इस चैनल के माध्यम से बताया कि लाइब्रेरी भर्ती नहीं आ रहा है। आप लोग को बात मानना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए था। कोचिंग बैच किताब ये सब तब लेते जब नोटिफिकेशन आ जाता, और आज साबित हो चुका है। आज के पेपर में खुद दिया गया कि किसी भी तरह का नया विज्ञापन नहीं जारी कर सकता है सरकार आचार संहिता में। तो अब कौन सरकार करेगा जारी जब 17 साल से नहीं आया? आने वाला सरकार कौन होगा, नहीं होगा? नीतीश कुमार तो पहले भी नहीं किया था, जब चुनाव में वोट लेना तब नहीं किया, तो फिर दोबारा आएगा तो क्या करेगा? आप समझ सकते हैं।
तो आप इस लाइब्रेरी भर्ती के चक्कर में नहीं रहिए। दूसरा जितना भी जो भर्ती चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, या फिर जो प्राइवेट जॉब करे प्राइवेट जॉब कीजिए। और इस चैनल का हमेशा से काम है कि सच्चाई बताए। जब भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आने का सूचना होगा तो आपको हम 2 दिन पहले एकदम सही जानकारी देंगे इस चैनल के माध्यम से, और उस जानकारी के माध्यम से आप तैयारी में जुट सकते हैं। और कैसे तैयारी करना है सारी कुछ इस पर बताया जाएगा और आपका रिजल्ट भी होगा। लेकिन अभी भर्ती का 2028 तक कोई भी संभावना नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।